चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे नाभिक। क्या पढ़ रहे थे? नाभिक। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नाभिक। चलो इधर देखो, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, तीनों एक साथ में। ठीक, चलो देखो इधर। पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, समझो ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहले 1897 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? हाँ जी, ईट थॉमसन। थॉमसन, या इसलिए हम लोग कहते हैं क्या? थॉमसन। तो थॉमसन या थॉमसन साहब ने 1897 में क्या किया? एक प्रयोग किए। ठीक, और प्रयोग में हुआ क्या, समझो ध्यान से। उन्होंने लिया एक कांच की विसर्जन नली। क्या लिए जी? एक लिए कांच की विसर्जन नली। ए है कांच की विसर्जन नली, मैं इधर लिख दे रहा हूं। ए है कांच की विसर्जन नली, कांच की विसर्जन नली, विसर्जन नली। उस कांच की विसर्जन नली में दो अलग अलग प्रकार की प्लेटें लिए। क्या लिए? दो अलग अलग प्रकार की प्लेटें लिए। एक प्लेट का नाम था कैथोड प्लेट, दूसरे प्लेट का नाम था एनोड प्लेट। एनोड प्लेट पर था नेगेटिव चार्ज और कैथोड प्लेट पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। इस कांच की विसर्जन नली में एक लगा दिया गया निर्वात पंप। क्या लगा दिया गया? निर्वात पंप। निर्वात पंप क्यों लगाया गया? इस नली के अंदर कोई एयर ना हो और उस एयर के कारण प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस एयर को निकाल लिया जाए, सक कर लिया जाए। लैब में भी जब हम लोग प्रयोग करते हैं, मान लो विद्यालयों में, स्कूलों में, क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जार वगैरह में, तो उसमें क्या करते हैं? जो एयर होता है उसको क्या किया जाता है? पहले निकाल लिया जाता है वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से। ठीक, तो निर्वात पंप के माध्यम से एयर क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है, जिससे एक्सपेरिमेंट में क्या हो? समस्या, दिक्कत ना हो। इस निर्वात पंप के माध्यम से इस विसर्जन कांच की नली में जो एयर भरे उनको निकाल लिया गया। क्यों निकाल लिए? फिर क्या किए? यहां पर लगाए एक बैटरी। क्या लगाए? एक बैटरी। अब बैटरी से क्या हुआ? पहले इन्होंने क्या किया? बहुत कम वोल्टेज पर इस बैटरी से विभवांतर स्थापित करना शुरू किए। मतलब बहुत कम वोल्टेज इस बैटरी से देना शुरू किए। कहां पर? कैथोड प्लेट की ओर। जब बहुत कम वोल्टेज लगाए तो विसर्जन नली में, यानी इसके अंदर कोई भी हलचल या कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। किसके अंदर? कांच की नली के अंदर। इन्होंने वोल्टेज को और बढ़ाया और देखा, फिर नहीं हुआ। इन्होंने फिर धीरे से बढ़ाते गए, लास्ट में इन्होंने वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर दिया। उच्च वोल्टेज, बहुत ध्यान सुनना, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। उच्च वोल्टेज, इन्होंने वोल्टेज स्थापित कर दिया 10,000 वोल्टेज। कितना? 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्ट लगा दिए इस बैटरी से। ठीक, और 10,000 वोल्ट लगाए और साथ साथ इस कांच की नली के अंदर जो दाब था, जो प्रेशर था, प्रेशर को बहुत कम कर दिए। दबाव क्या किए? बहुत ही कम कर दिए, जिससे गैस से क्या हो जाए? आराम से यहां से संतुलित हो जाए। जो दाब था, दाब को बहुत कम कर दिए। प्रेशर हुआ था 10⁻² से 10⁻³ मिली दाब तक, मिली दाब तक प्रेशर हो गया। यानी प्रेशर बहुत कम था और वोल्टेज क्या था? बहुत ही ज्यादा था। वोल्टेज बहुत ज्यादा है, दाब क्या है? बहुत कम है। यह क्रिया जब बैटरी से इन्होंने बहुत ज्यादा वोल्टेज स्थापित किया तो इन्होंने देखा इस कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। कैथोड प्लेट से कुछ किरणें निकल रही हैं और कैथोड प्लेट से किरणें निकल करके किधर जा रही हैं? एक किरणें यहां से निकल करके जा रही है एनोड प्लेट की ओर। एनोड प्लेट की ओर कब? जब कांच की विसर्जन नली के अंदर उच्च वोल्टेज लगाया गया तब कैथोड प्लेट से किरणें निकली और ये किरणें किसकी ओर जाने लगी? ये किरणें जाने लगी
एनोड प्लेट की ओर। एनोड प्लेट की ओर किरणें जा रही हैं। जब एनोड प्लेट की ओर किरणें जा रही हैं तो इन्होंने जो आगे इस कैथोड प्लेट के जस्ट सामने उतनी ही लंबाई का जो एनोड प्लेट रखे हुए थे, जो किरणें इस एनोड प्लेट के पैरेलल थी, समांतर आ रही थी, और इस एनोड प्लेट से क्या हुई, टकराई और आगे नहीं जा पाई। भैया लोहा है, मान लो कोई तरंग या कोई किरण आ रही कंपन करते हुए, तो आगे यहां से लोहा रख दो, आगे जा पाएगी, संचित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनोड प्लेट के अंदर एक कर दिया था छिद्र, होल कर दिया था, एक छिद्र कर दिए थे। अब जो किरणें ऐसे आ रही थी कैथोड प्लेट से, इस छिद्र के सामने से, छिद्र के सामने जो किरणें आ रही थी वह इस छिद्र से निकल कहां गई, इसके पीछे, किसके पीछे, एनोड प्लेट के पीछे गई। फिर से समझो, मतलब यह जो किरण है, जो किरण कैथोड प्लेट से ऐसे निकल रही है और एकदम एकदम इस छिद्र के सामने है, मान लो ए वाली, तो ए वाली जो किरण है वह क्या हुई, इस छिद्र से पार हो गई। इस छिद्र से क्या हो गई, इस छिद्र से किरण पार हो गई, और पार हो करके यहां पर एक लगाया गया था प्लेट, एक लगाई गई थी पत्ती, उस पत्ती का नाम था क्या, जिंक सल्फाइड। क्या नाम था, जिंक सल्फाइड। और यह किरण जो कैथोड प्लेट से किरण निकली हुई थी, यह जाकर के जिंक सल्फाइड की प्लेट पर, जिंक सल्फाइड की परत पर, परत मतलब क्या है, परत है, किसकी परत है, जिंक सल्फाइड की परत है। जिंक सल्फाइड की परत पर यह कैथोड प्लेट से निकली हुई किरण, निकली हुई किरण इस पर एक पीले रंग का, पीला रंग उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। पीले रंग का क्या करती है, पीले रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कहां पर, जिंक सल्फाइड की परत पर। क्योंकि यह किरण निकली हुई थी कैथोड प्लेट से। कहां निकली हुई थी, कैथोड प्लेट से। और कैथोड प्लेट से निकलने के बाद किसकी ओर गई हुई थी, एनोड प्लेट की ओर। किसकी ओर गई हुई थी, एनोड प्लेट की ओर। तो क्योंकि कैथोड प्लेट होता है ऋणावेशी, कैथोड प्लेट पर कौन चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। क्योंकि कैथोड प्लेट पर था निगेटिव चार्ज, इसलिए थॉमसन साहब ने या टॉमसन साहब ने इन किरणों का जो नाम रखा इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो क्योंकि ये किरणें कहां से निकली हुई थी, क्योंकि ये किरणें निकली हुई थी कैथोड प्लेट से, और कैथोड प्लेट पर था नेगेटिव चार्ज। बाद में इन्हीं किरणों का नाम क्या रखा गया, कैथोड किरणें। क्या नाम रखा गया, कैथोड किरणें। बाद में कैथोड किरणों का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे समझ में आया, ठीक, फिर से एक बार। सर्वप्रथम जे टॉमसन ने कांच की विसर्जन नली लिया, और कांच की विसर्जन नली में बैटरी से उच्च वोल्टेज और बहुत ही कम दाब, उच्च वोल्टेज क्वेश्चन तुम लिख सकते इतना, और बहुत ही कम दाब इतना स्थापित किए। जब यह क्रिया की गई तो देखा गया कांच की विसर्जन नली के अंदर कैथोड प्लेट से बहुत सारी किरणें निकली। जो बहुत सारी किरणें निकल रही हैं वह एनोड प्लेट के जो समांतर थी वो इस प्लेट से टकराई और आगे नहीं जा पाई। लेकिन जो किरण इस होल के सामने आ रही थी, इस छिद्र के सामने से आ रही थी, वह किरण इस छिद्र से निकल करके यहां पर रखा गया था एक परत। क्या रखा गया था, लेयर रखा गया था। वो लेयर था जिंक सल्फाइड की परत। उस जिंक सल्फाइड की परत पर इसने क्या किया, एक पीले रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न किया। ठीक, पीले रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न किया क्योंकि यह किरण निकली हुई थी, आई हुई थी कैथोड प्लेट से। कैथोड प्लेट पर होता है निगेटिव चार्ज। बाद में इन किरणों का नाम रखा गया कैथोड किरणें। बाद में इनको क्या बोल दिया गया, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एकदम आराम से समझो, तीनों एक ही बार में समझेंगे, बड़ा डाउट होता है। ये पहला हुआ, ये क्या हुआ, पहला। दूसरा क्या था, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। देवलर, प्रोटॉन की खोज में भी वही प्रक्रिया अपनाई गई। बस सुनते रहो आराम से, लिखवाएंगे, बस सुनो।
प्रोटॉन की खोज में भी वही प्रक्रिया अपनाई गई। प्रोटॉन की खोज जो सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है, वो जो सबसे पहले प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो किए थे 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और उन्होंने भी इसके जैसा ही प्रयोग किए, मतलब जैसे यहां पर प्रयोग हुआ था वैसे इन्होंने यहां भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्या किए? इन्होंने भी लिया एक कांच की विसर्जन नली। क्या लिया जी? एक कांच की विसर्जन नली। और कांच की विसर्जन नली जो लिए इन्होंने, यहां पर भी इन्होंने कितना दाब लगाया? इस बैटरी से कितना वोल्टेज लगाया? बैटरी से लगाए उच्च वोल्टेज, यहां भी उच्च वोल्टेज लगाया गया 10,000 वोल्ट। कितना लगाया गया? 10,000 वोल्ट। और दाब क्या रखा गया? दाब को कम रखा गया। कम दाब कितना? 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 मिली दाब, बहुत कम। ठीक, चलो, दाब को बहुत कम रखा गया और वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा रखा गया। इसमें थोड़ा प्रोसेस उल्टा था। इसमें बैटरी का नेगेटिव सिरा इधर है और पॉजिटिव सिरा इधर है। इसमें बैटरी का सिरा क्या है? चेंज है। इधर क्या है? पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। इधर है पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। और जब बैटरी से इन्होंने वोल्टेज स्थापित करना शुरू किया तो यहां पर उन्होंने क्या किया था? कांच की विसर्जन नली के अंदर इन्होंने भी रखी हुई थी 2 प्लेटें। एक प्लेट थी एनोड प्लेट, दूसरा प्लेट क्या थी? कैथोड प्लेट। एक प्लेट थी एनोड प्लेट, दूसरा प्लेट क्या थी? कैथोड प्लेट। अब यहां पर क्या था? इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से इस कांच की विसर्जन नली के अंदर जो गैस भरी हुई थी उसको हमने सक कर लिया था, निकाल लिया था। लेकिन इसमें वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से, निर्वात पंप के माध्यम से कांच की विसर्जन नली के अंदर गैस भर दिया गया। क्या भर दिया गया? गैस और भर दिया गया। इसके अंदर और सारी गैसें भर दी गई। किसके अंदर? इस वैक्यूम ट्यूब के, इस कांच की विसर्जन नली के अंदर बहुत सारी गैसें भर दी गई। बोलो मत। ठीक, यहां पर बहुत सारी गैसें किसके माध्यम से? इस वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से और सारी गैसें भर दी गई। यहां क्या किया था? यहां पर निकाल लिया गया था, यहां पर क्या किया गया? और भर दी गई। अब भरने के बाद जब गोल्डस्टीन ने इसके अंदर हाई वोल्टेज और कम दाब स्थापित किया, उन्होंने देखा इस एनोड प्लेट से कुछ किरण निकल रही है, कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ रे निकल रही हैं। और यह रे, क्योंकि इनको एक मीडियम मिल चुका है, इनको एक माध्यम मिल चुका है। कौन माध्यम है? वह गैस का मीडियम है, गैस का माध्यम है। और जब इस मीडियम में जब यहां पर वोल्टेज लगाया गया तो जो गैस उल्टा सीधा अनियमित गति किसके अंदर? कांच की नली के अंदर अनियमित गति कर रहे थे। जैसे यहां पर वोल्टेज स्थापित किया गया, वो जो गैस अनियमित गति कर रहे थे वो लोग एक सीधी दिशा में करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। यानी ये सभी गैसें एक स्ट्रेट लाइन में, सभी गैस के कण, जो गैस के कण अनियमित दिशाओं में गति कर रहे थे, वो सभी एक निश्चित दिशा में, सीधी दिशा में करते हैं, गति करने लगते हैं। ये मूव करने लगे, ऐसे गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सभी गैसों के सभी कण मूव करने लगे। समझ में आई? जब मूव करने लगे, यहां पर इन्होंने लगाया हुआ था छिद्रित कैथोड की प्लेट। छिद्रयुक्त हम यहां लिख रहे हैं, छिद्रयुक्त कैथोड की प्लेट। इसमें केवल एक छिद्र था। इसमें क्या थे? पूरा छिद्रयुक्त कैथोड की प्लेट ही था। अब जब एक उसको मीडियम मिल गया गैस, तो जो गैसें किसके अंदर? कांच की नली के अंदर अनियमित गति कर रही थी। जब वोल्टेज स्थापित किया गया तो गैसें क्या हो गई? वोल्टेज स्थापित होने से एक सीधी रेखा में गति करने लगी। और इस छिद्रित कैथोड प्लेट से एक किरणें निकल करके जब पीछे जाती हैं तो पीछे इन्होंने क्या लगाया हुआ था? इन्होंने भी जिंक सल्फाइड की परत,
इन्होंने पीछे जिंक सल्फाइड की परत रखा हुआ था, इन्होंने देखा जिंक सल्फाइड की परत पर लाल रंग का क्या, लाल रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। यहां पर कैसे उत्पन्न हुआ था, पीले रंग का, यहां पर कैसे उत्पन्न हुआ, लाल रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुआ, रेड कलर का, यहां पर पीले रंग का, वहां पर रेड रंग का क्या हो जी, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुआ। क्योंकि क्योंकि एक किरणें जो निकली हुई है, ये निकली हुई है एनोड प्लेट से। कहां निकली हुई है, क्योंकि ये किरणें निकली हुई थी एनोड प्लेट से, और एनोड प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इन किरणों को बस ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए और बताए ये किरणों पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इन किरणों को इन्होंने नाम रखा कैनाल किरणें। क्या नाम रखा, इसमें गोल्डस्टीन साहब ने इन किरणों को बस नाम दे दिया कैनाल किरणें। क्या नाम दिया, बस कैनाल किरणें, यानी धन किरणें। कैनाल किरणों को हम लोग कहते क्या है, धन किरणें। गोल्डस्टीन साहब ने इन किरणों का नाम दिया क्योंकि किरणें निकली हुई थी एनोड प्लेट से, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होने से इन किरणों का नाम रखा कैनाल किरणें। इन्हें क्या नाम रखा गया, धन किरणें। इतना एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिए। पूरा प्रयोग बेचारे भाई साहब कौन किए, गोल्डस्टीन साहब। बाद में 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड साहब ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा प्रयोग किया। जो प्रयोग ये किए थे भाई साहब, उन्हीं के प्रयोग को दोहरा करके ये जो बोले थे कैनाल कीड़े धन कीड़े, बाद में ये भाई साहब कुछ बोले नहीं, ये धन कीड़ों को इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। बस अब पूरा श्रेय किसको दे दिया गया, रदरफोर्ड को। नाम रख दिया इन्होंने, बस नाम रख दिए, और नाम रखने के कारण इनका पूरा नाम, पूरा श्रेय किसको दिया जाता है, पूरा श्रेय दिया था रदरफोर्ड को। इसलिए हम लोग आज तक रट्टा मारते हुए आ रहे हैं, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, थॉमसन ने। प्रोटॉन खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन खोज किसने किया था, चैडविक ने। लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट कौन किए थे, गोल्डस्टीन ने। बस नाम रखे थे केवल भाई साहब, नाम, पूरा नाम रखे थे, नाम रखे प्रोटॉन, इसलिए पूरा श्रेय को किसको दिया गया, रदरफोर्ड को। अब बात समझ में आई फिर से एक बार। इन्होंने भी कांच की विसर्जन नली में, गोल्डस्टीन ने कांच की विसर्जन नली में उच्च वोल्टेज और कम दाब स्थापित करके, जब उन्होंने देखा कि एनोड प्लेट से कुछ किरणें निकल करके वह कैथोड प्लेट छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट की ओर जा रही है, वह जिंक सल्फाइड जो छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट के पीछे क्या है, परत है। कौन सी परत है, जिंक सल्फाइड की परत है, उस पर लाल रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। क्योंकि ये किरणें कहां निकली हुई थी, क्योंकि ये किरणें निकली थी एनोड प्लेट से, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसे इन किरणों का नाम क्या रखा गया, धन कीड़े। इन किरणों का नाम क्या रखा गया, कैनाल कीड़े। इतना इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, छोड़ दिया। बाद में रदरफोर्ड साहब ने इन किरणों का नाम क्या दिया, प्रोटॉन। इतना हो रहा है, इतना सब चल रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन खोज, ये हो गया प्रोटॉन खोज। अगला है न्यूट्रॉन की खोज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ न्यूट्रॉन की खोज में, और ध्यान समझो कैसे हुआ था, तो चैप्टर हमको यही पढ़ना है, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज साइंटिस्ट करने के लिए उनका बड़ा माथा पच्ची करना पड़ा। तो हुआ क्या समझो न्यूट्रॉन खोज में। तो न्यूट्रॉन खोज कैसे हुई, सबसे पहले जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक बेथे और बेकर। जर्मनी नाम जानते हो ना, हाँ, जिस जर्मनी देश में हिटलर जैसा क्या हुआ था, तानाशाह पैदा हुआ था, तो उसी देश के हैं कौन, बेथे और बेकर। और जर्मनी में तुम लोग जानते हो बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन नाम जानते हो, उनका जन्म भी वही हुआ था, ठीक, आइंस्टीन। E = mc², जान लोगे आगे, ठीक। आगे देखो, तो वैज्ञानिक बेथे और बेकर ने सबसे पहले न्यूट्रॉन के खोज के लिए अपना प्रयोग करना शुरू किया। सुनो, बतियाओ मत, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया, बेथे और बेकर ने इन्होंने लिया दो रेडियोएक्टिव तत्व। उसमें सबसे लिए पहले पोलोनियम और यूरेनियम, इन्होंने दो लिया, एक लिए यूरेनियम या लिए पोलोनियम, दोनों क्या थे, रेडियोएक्टिव तत्व। इन रेडियोएक्टिव तत्वों से इन्होंने
इसको बहुत हाईली टेम्परेचर दे करके इससे क्या निकाला इन्होंने, अल्फा किरणें। क्या निकाला, अल्फा किरणें। फिर से वैज्ञानिक बेथेवा बेकर ने लिया रेडियो एक्टिव तत्व, मान लो लिया या तो यूरेनियम या तो क्या लिए, पोलोनियम, और पोलोनियम पर बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर दे करके यहां से क्या इन्होंने निकाला, अल्फा किरणें। और अल्फा किरणें जब यहां से निकली तो इन्होंने आगे रखा हुआ था बेरिलियम का प्लेट। बेरियम का प्लेट, ये क्या है, बेरियम का प्लेट है, परत है, मान लो बेरियम की परत है, लेयर है। और जब ये अल्फा किरणें, जब ये अल्फा किरणें इस बेरियम की परत से गुजरी, जब ये अल्फा किरणें इस बेरियम की परत से गुजरी तो अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो क्या, थोड़ा कम होती है। क्या होती है, थोड़ा क्या होती है, कम होती है। और गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इन किरणों की भेदन क्षमता कम होने के कारण जब ये किरणें इस बेरियम की परत से निकली तो क्या हुआ, यह किरणें आयनित बहुत कम इनका आयनन हुआ, मतलब इनका आयनन बहुत कम हुआ। आयनन कम होने मतलब यह है यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिवाइड नहीं हुई, आयन इनका बहुत कम हुआ। आयनित कम होने के कारण इनको जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के पास लाया गया ना तो विक्षेपित नहीं हुई। लेकिन जो एक किरणें थी जो कैथोड प्लेट से निकल रही थी, जो एनोड प्लेट से निकल रही थी, अगर हम यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं, मान लो यहाँ चुंबक रख दिए, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस रख दिए, तो जो किरणें आ रही हैं इस पर कौन चार्ज है, नेगेटिव, इस पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव। तो एक किरण इसकी ओर झुक जा रही थी, विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो रही थी। अगर यहीं पर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इस पर कौन चार्ज है, नेगेटिव, इस पर कौन चार्ज है, नेगेटिव। तो इससे किरण क्या हो रही थी, दूर भाग रही थी। क्या भाग रही थी, दूर भाग रहे थे। हमने चुंबक रखा तो चुंबक से भी किरणें क्या हुई, प्रभावित हुई। लेकिन यहां पर ऐसे यहां भी हो रहा था, प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इन किरणों को, जो किरण निकल रही है बेरिलियम है, क्या है, बेरिलियम, जो किरणें इस बेरिलियम की परत से निकल रही थी, इसको जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। विचलित होने मतलब यह है, तुम लोग गांव कुछ में कहते लगता है इस सर्वर न्यूट्रल होगा, मतलब इस सर्वर क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन मतलब हमेशा क्या होता है, सोया रहता है, पड़ा रहता है, नहीं। तो उसी मतलब समझो इन पर कोई विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। मतलब चाहे चुंबक ले जाओ, चाहे कोई विद्युत क्षेत्र लगाओ, ये जैसे जा रही हो वैसे क्या हो जाएगी, अपने मार्ग को सीधे चली जा रही थी। तो बाद में इन्होंने बोला ये जो किरणें निकल रही है ना, ये क्या है, उदासीन है, उदासीन है, यानी इस पर कोई आवेश उवेश नहीं है। ये किसने बोला, बेथेवा बेकर ने। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। कुछ समय बाद मैडम क्यूरी, देखो जो मैडम क्यूरी का फैमिली था, ये लोग बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट थे। मैडम क्यूरी हो गए, इनके पति पीरे क्यूरी हो गए, और इनका एक दामाद था। सोचो एक ही परिवार में 5 दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक, मैडम क्यूरी को भौतिक और रसायन, इनके पति पीरे क्यूरी को भी भौतिक और रसायन, इनके दामाद को भौतिकी में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, 5 पुरस्कार एक ही फैमिली में आया हुआ था। सोचने वाली बात है, ये लोग बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन सा, रेडियो एक्टिव तत्व कौन से खोज किए थे, यूरेनियम और पोलोनियम की खोज किए थे, बहुत खतरनाक। उससे क्या हुआ, बड़ा बहुत तगड़े आविष्कार होना शुरू हो गए। ठीक, तो यहां पर मैडम क्यूरी और एक व्यक्ति थे जूलियट क्यूरी। कौन थे, जूलियट क्यूरी। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और विस्तार किया। ए भाई साहब यही छोड़ दिए, इन्होंने क्या और थोड़ा विस्तार किया। इन्होंने भी वही लिया, यूरेनियम और पोलोनियम। इन्होंने जब इस यूरेनियम और या तो पोलोनियम से बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर दे करके यहां से अल्फा किरणें निकालना, और अल्फा किरणें जब बेरिलियम की परत से गुजरी, जब इसकी परत से क्या गुजरी, तो क्या हुआ, एक किरणें यहां पर बहुत, इनका आनंद क्या हुआ, कम हुआ। किससे निकालने के बाद, जो यहां हो रहा है, जो यहां हो रहा है वही प्रोसेस यहां भी हो रहा है। इनका आनंद यहां पर क्या हुआ जी, इनका आनंद यहां पर बहुत ही कम हुआ, आनंद हुआ बहुत ही कम। लेकिन इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया,
इसके सामने रख दिया, जो किरणें आ रही थी इसके सामने इन्होंने रख दिया एक पैराफिन मोम का प्लेट। ये प्लेट है, पैराफिन मोम का क्या है, प्लेट है। और जब इस प्लेट से जो उदासीन कीड़े निकल रही थी, जो इस परत से जो कीड़े, उदासीन कीड़े निकल रही थी, जब ये कीड़े इस पैराफिन मोम की प्लेट से बाहर निकली तो उन्होंने देखा ये कीड़े उदासीन नहीं है, बल्कि इन पर क्या है, कुछ चार्ज है। और चार्ज कैसे है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब इन कीड़ों पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यानी आंशिक रूप से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक रूप से क्या है, धनावेशित है। क्या है जी, धनावेशित है। ठीक, मतलब इन्होंने कहा कि हो सकता है न्यूट्रॉन पर कुछ क्या होगा, चार्ज होगा। तो इन्होंने संशय हुआ, इन्होंने कहा ऐसा है क्या, क्या न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है क्या। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, तो क्या किया, आगे जा करके इन कीड़ों को एक आयनन कोष था, एक बॉक्स, मान लो बॉक्स कमरा है, उन कमरे में जो कीड़े कहां निकल रही थी, पैराफिन मोम से निकल रही थी। इन कीड़ों को उस आयनन कोष क्या होता है, आयनन कोष से मालूम चल जाएगा इन कीड़ों पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। एक कमरा है, उस कमरे से मालूम चलेगा इस पर कौन सा आवेश है। तो जब आयनन कोष में इन कीड़ों को भेजा गया तो देखा गया इन कीड़ों पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल चार्ज है। यहां पर मैडम जूलियर क्यूरी ने भी बोला कि न्यूट्रॉन क्या है, एक उदासीन कण है। ठीक, बात समझ में आई, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे आए चैडविक साहब। चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट को और दोहराया और 1932 में चैडविक ने, अभी बस चल रहा है केवल ये उदासीन कण है, अभी न्यूट्रॉन का नाम नहीं रखा जा रहा है। फिर चैडविक साहब 1932 में इनके एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया। यहां पर उन्होंने प्लेट रखा और देखा इस प्लेट से जो कीड़े निकल रही हैं वो बिल्कुल ही क्या है, उदासीन है, इन पर कोई चार्ज नहीं है। और कहां रहती है, ये किसी परमाणु कहां रहती है, नाभिक में रहती है। और नाभिक में होने का इनका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। असल में इस प्रकार से किसी खोज हुई थी, इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अभी भी देखो, इनके भी खोज करने से पहले साइंटिस्टों के मन में बहुत सारा क्या था, डाउट था। और क्या डाउट था, देखो इधर समझो, थोड़ा और डीपली बात करते हैं, देखो समझो होता क्या था। पहले साइंटिस्टों के मन में चल रहा था, मतभेद था कि जो मान लो हीलियम परमाणु है, ये क्या है, कोई हीलियम परमाणु है, हीलियम, और ये हाइड्रोजन परमाणु है। पहले साइंटिस्टों के मन में बहुत ज्यादा मतभेद था कि किसी भी परमाणु को जो परमाणु क्रमांक होता है, फिर सुनो, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना उसकी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 2, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 2 ही होगी। पहले माना जा रहा था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक था 1, इसका परमाणु भार कितना होगा, द्रव्यमान संख्या भी 1। पहले, बहुत पहले साइंटिस्टों के मन में मतभेद था। इस पर भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा खोज हुआ। इस खोज को करते करते लोग यहां पहुंचे थे। कैसे भी समझो, मान लो अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो हीलियम का परमाणु भार भी कितना होगा, 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, 1। ये पहले मान्यता थी। अब हुआ क्या, मान लो अगर इस हीलियम का परमाणु भार है 2, इस हाइड्रोजन परमाणु भार है, तो अगर हम मान लो ये है तराजू, ये है तराजू, इस तराजू पर अगर हम इधर रख दूं 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु और यहां रख दूं हीलियम का 1 परमाणु, अरे भैया अगर इसका परमाणु भार है 2, इसका मिला करके 2 है, 1 और 1, यहां कितना है, ये क्या है, ये है हीलियम और ये क्या है, दोनों हाइड्रोजन। इसका वेट बराबर होना चाहिए। भैया 1 और 1 कितना हो गया, 2। मतलब हीलियम के 1 परमाणु का जो भार होगा वह हाइड्रोजन के 2 परमाणु भार क्यों चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, बाद में मालूम चला ऐसा तो है ही नहीं। हो क्या रहा है कि जो भार है 2 मिला, हाइड्रोजन का 2 परमाणु हीलियम के 1 परमाणु को बैलेंस नहीं कर रहा है, बल्कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल करके
हीलियम के एक परमाणु को बैलेंस कर रहे हैं। यानी यहां पर एक निष्कर्ष निकाला गया, इधर रखोगे 4, किधर रखोगे 4, और इधर कितना रहेगा 1, तब जाकर के एक कितने हो गए, एक, चारों मिल करके किसको बैलेंस कर रहे हैं, हीलियम के एक परमाणु को, एक एटम को। यहां पर तब मालूम चला अच्छा कुछ गड़बड़ है, कुछ क्या है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मतलब 1 2 3 4, ये चारों मिल किसको बैलेंस कर रहे हैं, इस हीलियम के एक भार को। पहले कितना था, यहां पर 2 था। सोचो ऐसा हो क्यों रहा था, प्रॉब्लम यह हुआ जब साइंटिस्टों ने और डीपली अध्ययन करना शुरू किया। ठीक, तो देखा हीलियम का, पहले अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो परमाणु भार कितना था 2, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक है 3, इसका परमाणु क्रमांक है 4। अगर इसका परमाणु क्रमांक है 3 तो परमाणु भार कितना था 3, इसका परमाणु क्रमांक है 4, परमाणु भार कितना था 4। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। क्या हो रहा था, बाद में मालूम चला कि हीलियम का परमाणु भार 2 नहीं है, कितना है 4, कितना है 4। लिथियम का परमाणु भार 3 नहीं है, कितना है 7। बेरिलियम का परमाणु भार 4 नहीं है, कितना है 9। अब सुनो क्या हुआ, पहले परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों बराबर माने जा रहे थे। बाद में एक्सपेरिमेंट को जब और डीपली में देखा गया कि हीलियम का परमाणु भार 2 नहीं है, कितना है, इसका 3 नहीं, कितना है, इसका 4 नहीं, कितना है। इसका मतलब किसी परमाणु के नाभिक में कोनो मिला है जो इसको अनबैलेंस करने का काम कर रहा है। और इसी अनबैलेंस को खोज करते करते सब लोग कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, न्यूट्रॉन की खोज पर। मतलब इसको घटाया गया, ब्रह्मांड संख्या में से घटाया गया, परमाणु क्रमांक घटाया गया, वो क्या निकला, वो निकला न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसी खोज करते 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 कहां पहुंच गए साहब, न्यूट्रॉन की खोज। ये था पूरा हिस्ट्री। बात समझ में आई, डायग्राम बना लो पूरा, पूरा। यहां पर तुम डाउट मत पढ़ना, प्रोटॉन निकले थे, उन पर पॉजिटिव चार्ज था, अधिकतर क्या निकली हुई थी न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे थे, न्यूट्रॉन थे उदासीन। ठीक, अधिकतर इनका खोज किया गया था। ठीक, चलो सर।